ये हंसती हुई आंखें, लहराते हुए गेसू, नगमा तेरी खामोशी, आवाज़ तेरी जादू, मैंने तेरी आंखों से गुजरा हुआ कल देखा। तुमने कभी किसी की आंखों को देखा है? अगर कम से कम वक्त में किसी शख्स की पहचान करनी हो तो उसे हंसते हुए देखो, और अगर उसकी हंसी उसकी आंखों तक जाए तो वो हंसी मासूम है, मासूमियत है उसमें। और अगर ना जाए तो दिखावा है, वो दिखावा जो लोग ठीक तुम्हारे सामने करते हैं मगर ठीक तुम्हारे पीछे। एक कविता है, ये कविता मानव कौल ने लिखी है और आज मैं आपको यही कविता सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं सिहाबाज हाजिर हूँ। इस बार की संरचना का शीर्षक है ठीक तुम्हारे पीछे। बहुत ही सच्ची कविता है, बहुत ही दिल से लिखी गई। चलिए शुरू करते हैं। मैंने हर बार रख दिया है खुद को पूरा का पूरा खोलकर, खुला खुला सा बिखरा हुआ पड़ा रहता हूँ, कभी तुम्हारे घुटनों पर, कभी तुम्हारी पलकों पर, तो कभी ठीक तुम्हारे पीछे। बिखरने के बाद का सिमटा हुआ समय, था से लेकर हूँ तक, पूरा का पूरा जी लेता हूँ खुद को फिर से। मेरे जाने के बाद तुम शायद मुझे पढ़ लेती होगी, कभी अपने घुटनों पर, कभी अपनी पलकों पर जो कभी ठीक तुम्हारे पीछे बिखरा पड़ा था मैं, वो शायद पड़ा होगा अभी भी की आशा में। मैं खुद को समेटे हुए फिर से आता हूँ तुम्हारे पास, फिर से, बार बार, और हर बार छोड़ जाता हूँ थोड़ा सा खुद को ठीक तुम्हारे पीछे। तो ये संरचना थी मानव कौल की। मानव कौल कश्मीर के बारामूला में पैदा हुए। मानव कौल होशंगाबाद में परवरिश के रास्ते पिछले 20 सालों से मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाए बैठे हैं। अभिनय, नाट्य निर्देशन और लेखन का अभिन्न अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। अपने हर नए नाटक से हिंदी रंगमंच की दुनिया को चौंकाने वाले मानव ने अपने खास गद्य के लिए साहित्य पाठकों के बीच भी उतना ही विशेष जगह बनाई है। इनकी शुरुआती 3 किताबें ठीक तुम्हारे पीछे, प्रेम कबूतर और तुम्हारे बारे में दैनिक जागरण, नीलसन बेस्टसेलर में शामिल हो चुकी हैं। हाल ही में इनकी चौथी किताब बहुत दूर, कितना दूर होता है, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, प्रकाशित हुई है। तो इन्हीं की किताब का एक और शीर्षक है कहे में अनकहा, जहाँ पे मानव कौल बताते हैं कि वो लिखते क्यों हैं। मैं आपको इसका एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें मानव कौल की अपनी पर्सनैलिटी, उनके अपने आयाम भी सामने आते हैं। शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मैं इस बात का उत्तर खुद को कभी ठीक से दे नहीं पाया कि मैं असल में क्यों लिखता रहा। मैं खालीपन की तरफ इशारा कर सकता हूँ या और कुछ ना कर पाने का भी एक कारण हो सकता है, पर यह ठीक उत्तर नहीं होगा। अगर बहुत सीधे से कह सकूं तो यही लगता है कि मुझे कोरे पन्ने बहुत आकर्षित करते हैं। मैं कुछ देर कोरे पन्नों के सामने बैठता हूं तो एक संवाद शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे देर रात चाय बनाने की आदत में मैं हमेशा 2 कप चाय बनाता हूँ। एक प्याली चाय जो अकेलापन देती है वो मैं पसंद नहीं करता। 2 प्याली चाय का अकेलापन असल में अकेलेपन का उत्सव मनाने जैसा है। अब दूसरा प्याला है तो उसे पीने के लिए एक पात्र होगा जो अपनी मौजूदगी खुद तय करेगा। आप किसी का चयन नहीं करते, आप बस बहते हैं उनके साथ जो आपके साथ हम प्याला होना आए हैं। कहानियाँ इन्हीं कोरे पन्नों और हम प्याला चाय के संवादों से शुरू हुई हैं। यूं भी कहानियाँ लिखना मुझे हमेशा सुस्ताने जैसा कुछ लगता है। नाटक लिखते और निर्देशित करते वक्त बहुत थकान घर कर जाती है। तब हमेशा इच्छा होती है कि किसी बहुत अपने से मिला जाए, किसी बहुत अपने से मिला जाए, जहाँ वो संवाद हो जहाँ थकन मिट जाए। उन संवादों की मुझे कुछ आदत इस तरह लग गई है कि यहाँ बार बार सुस्ताने आ जाता हूँ। देखते देखते कहानी संग्रह सा कुछ बन गया है। मैं कहानियाँ लिखता हूँ और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सालों से इन्हें अपने बदलते घरों के साथ भीतर लिए घूम रहा था। अब भी इस बात को लेकर भीतर गुदगुदी सी बनी रहती है कि ये बहुत निजी से संवाद एक किताब की शक्ल में किसी की गोदी में रखे होंगे। आशा है आपको ये संवाद पसंद आएंगे। मानव कौल, मुंबई, 7 मार्च 2016। तो ये थी उनकी किताब ठीक तुम्हारे पीछे। और इस किताब में बहुत से चैप्टर्स हैं जो, और बहुत से कहानियाँ हैं, बहुत से किस्से हैं। और जैसे इसकी किताब के कुछ शीर्षक हैं आसपास कहीं,
दूसरा है अभी अभी से कभी का तक। तीसरा है दूसरा आदमी, गुणा भाग, लकी, माँ, मुमताज़ भाई पतंग वाले, मौन में बात, सपना, शंख और सीपियाँ, टीस। ऐसे बहुत से किस्से हैं। तो मुझे उम्मीद है यह किताब आपको पसंद आएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नाउ इट इज़ टाइम फॉर सम सोल टॉक। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम जो वीडियोस बनाते हो दे बिलोंग टू अ वेरी नीश काइंड ऑफ ऑडियंस। ये बहुत ही कम लोगों को पसंद आएंगे और बहुत ही कम लोग इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। लोग आमतौर पे एंटरटेनमेंट के तौर पे वीडियोस देखते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट्रीज टाइप का स्टफ़ देखते हैं। कविताओं का अब ये वक्त नहीं है। पर मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़ इज़ टू रिलेट एंड स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन टू लाइक माइंडेड पीपल, जो कहीं ना कहीं गहराई ढूंढते हैं कविताओं में अपनी ज़िंदगी में। I am making these videos for self-actualization. I feel very happy when I read a poem. And even if one person feels happy reading these, listening these, I will feel that I've accomplished the purpose of making this YouTube channel. Uh, I hope you find better poems, more poems, better poets, and you learn to enjoy the art of reading for the love of books and the joy of knowledge. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपको फिर मिलूँगा अगली कविता, अगली नज़म, किसी कहानी, किसी किस्से के साथ। हम जल्द मिलेंगे। स्पासीवा।